राधे राधे। जय जय श्री राधे। आगे की श्रृंखला में ओम प्रकाश जी का जीवन चरित हम सब श्रवण करते हैं कि काल भक्षण संस्कृत का शब्द है। ये इसका अर्थ है टाइम पास। श्रीमद् भागवत जी का नित्य पाठ करते थे ओम प्रकाश। आज उनका 11वें स्कंद का पाठ करते हुए ओम को एक श्लोक पढ़ने में आया, जिसका अर्थ था कि जो सच में परमात्मा को पाना चाहते हैं उसके लिए सिद्धि मात्र समय नष्ट करने का साधन ही है, यानी कि काल भक्षणा ही है। ओम ने भागवत जी का ग्रंथ रख दिया। विचार करने लगे कि सिद्धि क्या है और सिद्धि क्या बड़े बड़े सिद्धों के लिए भी नुकसानदेह है। फिर ये लोग सिद्धि दिखाते क्यों हैं? ओम प्रकाश आलसी नहीं थे। वो रात में भी उठकर चल देते जब उनको कहीं से उत्तर नहीं मिलता था। तब एक टटिया वाले बाबा कुछ दिनों से जयपुर के रोड में घूमते हैं। ये बाबा एक टाट मात्र पहनते हैं और किसी घर में या मंदिर में नहीं सोते, फुटपाथ में ही सोते हैं। सिद्ध हैं। छोटे छोटे बालकों को देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं और उन्हें कन्हैया कहते हैं, और एक हाथ आकाश की ओर उठाते हैं और आंखें बंद करके बुद्ध बदाते हैं। तब हाथ में चॉकलेट आ जाती है, उनके बालकों को दे देते हैं। बालक खुश होकर चले जाते हैं। बाबा आगे के लिए फिर बढ़ जाते हैं। वो मथुरा रोड पर ही रहते हैं। हाँ, बड़े बड़े लोग जब उनके पास समस्या लेकर आए तो बाबा उनसे बात ही नहीं करते थे, भगा देते थे या ईंट लेकर मारने का स्वांग करते थे। इन्हीं महात्मा जी ने जब ओम के सामने बच्चों को चॉकलेट दिया सिद्धि से, तब ओम ने पकड़ लिया था और चुपके से पूछा था, किस दुकान से चुराए हैं ये चॉकलेट? बाबा ने चौंक कर ओम की ओर देखा था। तब ओम ने फिर हंसते हुए कहा, बाबा इतना तो समझता ही हूँ कि मैं चॉकलेट तो किसी फैक्ट्री में ही बनी होगी। हाँ, वहाँ से चुराई जा सकती है, तो बताइए। बाबा ने पीठ ठोकी थी ओम की, ये कहते हुए कि तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म है, पर ओम की बात का कोई उत्तर नहीं दिया था। ओम को जब जब समय मिलता तब इन टटिया बाबा के पास ही जाकर बैठ जाया करते थे। एक दिन कुछ गुंडा तत्वों ने बाबा को पीट दिया, बहुत पीटा था। ओम को पता चला तो कुछ पुलिस वालों को लेकर उनके पास गए और पुलिस वालों ने पूछा, बाबा तुमको किसने मारा? तब बाबा दर्द में भी मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे कि हे मेरे नाथ, तुमने ही तो मुझे पीटा है, तुम ही ने तो मुझे मारा है। जय हो। मारते भी हो और फिर पूछते भी हो, तुम ही दवा भी लगाते हो। ओम इनसे बड़े प्रभावित थे। देहातीत महापुरुष कहते थे ओम इन्हें। काल छवण हेतवः। भागवत जी का पाठ करते हुए इस श्लोक में ओम रुक गए थे। भागवत जी को बंद करके ये सीधे टटिया वाले बाबा के पास पहुंच गए। बोले, बाबा सिद्धियों को विघ्न क्यों माना गया है? सिद्धियों को विघ्न क्यों माना गया है? ओम ने पूछा था। आज मैं भागवत जी का पाठ कर रहा था, उसमें ठाकुर जी ने स्वयं उद्धव जी को उपदेश देते हुए कहा है कि जो मुझ परमात्मा को ही पाना चाहता है उसके लिए ये सिद्धियां विघ्न की सिवा और कुछ भी नहीं है, मात्र काल छवण ही हैं। ओम की बात सुनकर उन टटिया वाले बाबा के नेत्रों से अश्रु झरझर गिरने लगे थे। अपने को संभाला और उन बाबा ने मौन बैठे रहे काफ़ी देर तक और फिर बोले, लो ये किशमिश खाओ। आकाश में ही हाथों को घुमाकर किशमिश ओम को दे दिया था। ये खाने योग्य तो है? ओम ने पूछा था। बिल्कुल खाने योग्य है। फिर हंसे थे बाबा। ये चोरी के नहीं है, ये जंगल में समेटे गए हैं, देखो कूड़ा तिनका भी है इसमें। ओम ने उन किशमिश को लेकर जेब में रख लिया था। ओम, भागवत में सही लिखा है, मैंने तो अपना जीवन बर्बाद कर दिया इन सिद्धियों के चक्कर में पड़कर, पर ओम तुम मत करना। जब कोई साधक जान पूछकर एक बार भी सिद्धियों का प्रयोग करता है तो उस प्रयोग में अहम भाव और संकल्प है, जिसके कारण वह सिद्ध पुरुष मुक्त नहीं हो पाता है। हाँ, पर सिद्ध देह का प्रारब्ध उसी समय तैयार हो जाता है, जिसके कारण वह सिद्धलोक में जाता है और कल्पांत तक वहीं रहता है। ओम, उसके बाद वह फिर मनुष्य जन्म लेता है। इतना कहते हुए वे टटिया वाले बाबा मौन हो गए थे, क्योंकि कुछ लोग उनके पास आ गए और ओम के सामने कुछ देर बाबा बैठे रहे। फिर रोड में दौड़ने लगे थे। ये सब ये इसलिए करते थे ताकि लोग इन्हें पागल ही समझें
और बाबा इन लोगों से बचे रहें, क्योंकि लॉटरी का नंबर मांगने वाले बहुत आते थे। ओम प्रकाश ने उनको प्रणाम किया और वापस अपने हॉस्टल की ओर चल दिए थे। मन में यही सोच रहे थे ओम कि कल्पांत आयु तक सिद्ध लोक में रहना पड़ता है। जो एक बार भी सिद्धि का प्रयोग कर लेता है, तो तब ओम को बात समझ में आई थी कि हाँ, कैसे लोग कहते हैं कि मेरे गुरुजी आज भी मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं। कई लोगों के मुख से सुना है ओम ने कि उनके गुरुजी के मरे हुए 50 साल हो गए, फिर भी आज वो दर्शन देते हैं, समाधान करते हैं। ओम विचार करते हुए हॉस्टल की ओर आ रहे थे, तो ये रहस्य, ये सिद्धियों में भटके हुए बाबा जी हैं जिनकी मुक्ति हुई नहीं है, इसलिए अपने भक्तों को दर्शन देते हुए फिरते हैं। ओहो, ओम अब समझ गए कि अब कल्प यानी 40 अरब वर्ष से भी ज़्यादा, इसके बाद ही जन्म होता है मनुष्य योनियों में उस सिद्ध का। ओम को यह सब विचार करते हुए अब झंझट सा लग रहा था। हट, बेकार है ये सिद्धि, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी सिद्धि है कन्हैया के चरणों में प्रेम। क्या इससे बड़ी सिद्धि है कोई? प्रेम ही सबसे बड़ी सिद्धि है। इसके बाद ओम के मन में कभी भी सिद्धियों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहा, बल्कि सिद्धों को देखकर ये कहते थे कि मुझे ये लोग बेचारे लगते हैं, इससे बढ़िया ये प्रेम क्यों नहीं करते। काहे ये बेकार में हाथों से राख निकालना, जादू करना, हंसते हैं। ओम, इस नाटक से होगा क्या? क्या काल भक्षण कर रहे हैं ये लोग? ये जीवन का टाइम पास तो नहीं है। बसंत पंचमी का दिन आ गया है और इस दिन कॉलेज में सरस्वती का पूजन रखा गया था और कुछ अध्यापकों की विदाई का कार्यक्रम भी था आज। ओम प्रकाश के मित्रों की इच्छा थी कि इस अवसर पर ओम का व्याख्यान रखा जाए। कॉलेज के सब छात्र इस बात से प्रसन्न होंगे ही और अध्यापक जन भी ओम से प्रभावित ही हैं। ओम से इस बारे में कहा गया तो ओम ने कहा, मैं क्या कहूँ, मुझे बोलने के लिए कहा जाएगा तो मैं सनातन सत्य का उद्घोष कर ही दूंगा। छात्र ओम की बातों से प्रसन्न हुए और वे सब साइंस के अध्यापक के पास गए, जो ओम से बड़ा ही स्नेह करते थे और समय निकालकर उनका सत्संग भी करते। उन साइंस के अध्यापक ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, ओम को आने वाले समय का मैं विवेकानंद कहता हूँ। आध्यात्म की सूक्ष्मता को ओम जानते हैं। तुम लोग निश्चिंत हो जाओ, मैं स्वयं इस आयोजन में लगूंगा और 1 घंटे का सरस्वती पूजन के बाद ओम का व्याख्यान होगा। पर क्या तुम लोगों ने ओम से पूछ लिया है इस संबंध में? छात्रों ने उत्तर दिया हाँ, और ओम ने हामी भी भर दी है। साइंस के अध्यापक इस बात से और भी खुश हुए और उन्होंने तुरंत ही कॉलेज के प्रिंसिपल से मीटिंग करके ओम के व्याख्यान को व्यवस्थित रूप दे दिया था। आध्यात्म पर ओम प्रकाश का व्याख्यान इस हेडिंग के साथ एक बैनर कॉलेज के बाहर लगाया गया था कि सभागार में सभी छात्र थे और कॉलेज के सभी अध्यापक। इतना ही नहीं, बाहर के भी कुछ गणमान्य व्यक्तित्व भी आए थे। सरस्वती देवी का पूजन हुआ, गीत गाए गए, संगीत की प्रस्तुति कॉलेज की लड़कियों द्वारा दिया गया। अब आप सबके सामने इस महाराज कॉलेज के ही होनहार छात्र ओम प्रकाश अपना आध्यात्म पर व्याख्यान देंगे। तालियों की गड़गड़ाहट से वो सभागार गूंज उठा था। तभी सफ़ेद खादी की कुर्ता धोती पहना हुआ एक युवा, जिसके चेहरे पर शांत गंभीरता छाई हुई थी, गौर वर्ण का ये युवा मंच पर जैसे ही आया, सबको झुककर उसने प्रणाम किया था। सभागार फिर तालियों से गूंज उठा। माइक पकड़े हुए इस युवा ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि मेरे आदरणीय गुरुजन एवं मेरे मित्रजनों, मैं आपके सामने बालक हूँ, पर मैं आज आप लोगों को इशारे से कुछ दिखाना चाहता हूँ, और हाँ, मेरे इशारे के ओर ही देखिएगा, मुझे मत देखना। आपको ये शरीर कैसे मिला? ओम प्रकाश माइक पकड़े हुए अत्यंत तेज श्री ऋषि की भांति इस प्रश्न को उछालते हैं। बताइए, आपको ये शरीर कैसे मिला? फिर मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं कि आप अगर अस्तित्व हैं, पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं, तो आप कहेंगे प्रारब्ध के अनुसार ये शरीर मिला, और अगर आप भौतिकवादी हैं तो कहेंगे आपकी माता पिता के द्वारा 16 क्रोमोसोम वीर्य एवं डिंब में मिले, उनमें स्थित जीन्स ने यह शरीर बनाया। जीन्स शरीर कैसे बनाते हैं? उनसे वंश परंपरा के संस्कार होते हैं, है ना?
ओम फिर पूछते हैं। साइंस के अध्यापक खुश होकर हाँ कह देते हैं। प्रारब्ध भी कर्म संस्कारों की राशि ही है और कुछ और। ओम फिर प्रश्न करते हैं, पर ओम तुरंत बोल देते हैं, अब ये विचार करना है कि संस्कार कैसे बनते हैं। आप कुछ करते हैं, आप कुछ देखते हैं, या कुछ भोगते हैं, या पढ़ते हैं, या सोचते हैं, तो उसका संस्कार आपके चित्त पर पड़ जाता है। ओम जब बोल रहे थे तब पूरा सभागार शांत था। ओम के एक एक शब्द को सब सुन रहे थे और मंत्र मुग्ध से थे। ओम कहते हैं कि यह ऐसे ही है जैसे टेप रिकॉर्ड में हम जो भरते समय बोलते हैं, उसका संस्कार टेप पर पड़ता है। शब्द संस्कार के उन रेखाओं को आप देख नहीं सकते, किंतु उसे बजाने पर सुनाई देता है। ऐसे ही ये संस्कार हैं, जो भरा है वही बजेगा। ओम जब धारा प्रवाह बोलते ही जा रहे हैं। आप एक बगीचे में जाकर गुलाब का फूल देखते हैं, उसके रंग एवं गंध का संस्कार आपके मन पर पड़ जाता है। अब अगर आपको कोई गुलाब का फूल कहे तो आपके मन में गुलाब का फूल प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार संसार के सभी पदार्थ एवं विचारों का संस्कार मन में पड़ता रहता है और इसी संस्कार राशि से ही प्रारब्ध बनते हैं। तो बताइए, विज्ञान और आध्यात्म में अंतर कहाँ है? अनंत जन्मों से चित्त में संसार की वस्तुओं, विचारों के संस्कार पड़ते रहते हैं और अब भी पड़ रहे हैं। अतः कोई आशा नहीं है कि संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएं, और संस्कारों के द्वारा जन्म मरण होता है तो संस्कारों के रहते ये जन्म मरण भी बंद नहीं होगा। ओम प्रकाश इतना कहकर चुप हो गए। सभागार शांत है। तब कॉलेज के प्रिंसिपल ने उठकर पूछा, फिर ये जन्म मरण का चक्र टूटेगा कैसे? ओम ने सिर झुकाकर प्रणाम किया अपने शिक्षा गुरुजनों को और फिर बोले, बिना प्रयत्न किए ऐसे ही अपने आप जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलेगा। जैसे अपने आप मैला कपड़ा, मैला बर्तन साफ नहीं हुआ करता है, उसे साफ करना पड़ता है, ऐसे ही चित्त जिसमें संस्कारों की मैल लगी हुई है, उसे साफ करना पड़ेगा, उसका परिष्कार करना पड़ेगा। प्रयास ना करने पर तो मैला और बढ़ता ही जाएगा ना। संस्कार राशि को मिटा ही दिया जाए। इसके लिए योग में कहा गया है कि चित्त वृत्ति का निरोध करो, चित्त को वृत्ति शून्य कर दिया जाए और वैराग्य के द्वारा संसार के समस्त संस्कारों से वितृष्णा हो जाए। ज्ञान मार्ग में कहा जाता है कि ज्ञान की अग्नि द्वारा कर्म संस्कारों को जला दिया जाए। अब सुनो, ओम के नेत्र सजल हो उठे थे। कुछ देर वे मौन हो गए और अपने आप को संभाला ओम ने फिर बोलने लगे कि प्रेम का मार्ग, ये मार्ग सबसे सुंदर और सब में उत्तम है। इसमें अपने संस्कारों को परिवर्तित किया जाता है। सब कुछ मेरे प्रियतम का है और हमारा सच्चा प्रियतम ईश्वर ही तो है। ये संसार भी उसी का है, ये फूल भी, ये कलियां भी, ये नदी भी, ये पर्वत भी, ये झरने भी सब मेरे प्रियतम के हैं। हिचकिए मत, ये सच्चाई है, ये सब उन्हीं का है, हम भी उन्हीं के हैं। सबसे सुंदर मार्ग अगर कोई है तो ये प्रेम का मार्ग है, जो हमें मुक्ति से भी बड़ा स्वाद, भाव और भक्ति दे देता है। सब में वही है, सब वही है, उसी का सब पसारा है, वही सबसे न्यारा है, बस वही वही वही। ओम ने इतना कहकर और वो मौन हो गए थे। सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजती रही, पर ओम शांत गंभीर सबको प्रणाम करके नीचे उतर आए थे। अद्भुत व्याख्यान था ओम का ये। जयपुर के समाचार पत्रों ने भी इसको आज छापा था। हाय री, प्रेम में हृदय की मधुर वेदना, उफ कितनी करुणा और सरसता बहा करती है तुझसे। किसे था मिली है तेरे प्रेम सागर की। सच कहूँ दिल में भी अब ताकत नहीं है जो अपनी बिरह वेदना का चित्र खींचकर किसी को दिखा सके। बस मुझे पड़ी भी नहीं है कि मैं दुनिया को ढिंडोरा पीटता फिरूं या अपना जख्म दिखाऊं। क्यों दिखाऊं? आंसुओं के साथ ओम प्रकाश मुस्कुराते हैं, अकेले हंसते हैं। ओम, आज संडे है, चलो ना गलता जी, वहाँ झरने की शोभा देखेंगे, स्नान करेंगे, पहाड़ में जाकर कुछ गाएंगे, तुम्हारी सुनेंगे, चलो ना। 5-6 मित्र ओम के पास आ गए आज, और ओम एकांत में बैठकर चिंतन कर रहे थे।
अपने कन्हैया को कुछ पत्र लिख रहे थे, तब मित्रों ने आकर ओम से कहा, चलो गलता जी, जयपुर का एक तीर्थ है गलता, बड़ा सुंदर स्थान है, झरने बहते हैं यहाँ पर, दूर दूर से लोग यहाँ आकर स्नान करते हैं और दान देते हैं। ओम ने बड़ी प्रसन्नता से हामी भर दी थी। मित्र सब प्रसन्न हुए और गलता जी की ओर चल दिए। सब लोग साइकिल में जा रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब मित्रों का नाम जप चालू था। कुंड में स्नान किया सबने और झरने के नीचे बैठकर उसका भी आनंद लिया। ऊपर से झरना गिर रहा है और नीचे ओम के सब मित्र झूम रहे हैं, गा रहे हैं। कुछ देर में तो इन सब मित्रों ने हाथ पकड़कर ओम को घेर लिया और सब नाचने लगे। बड़ा ही आनंद आ रहा था सबको। ओम मुस्करा रहे थे, उनको हास्य विनोद अच्छा लगता था। वो भी प्रसन्नतापूर्वक घूम रहे थे। गर्मी के दिन तो थे ही, स्नान करने में और झरने में भीगने में सबको आनंद आ रहा था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उछल रहे थे ओम के मित्र। कुछ देर में ही ओम को सब मित्रों ने नीचे बैठा दिया और जल हाथ से लेकर ओम के ऊपर डालने लगे थे। ओम 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 कहते हुए ओम के ऊपर जल गिरने लगा। ओम शांत भाव से बैठे हैं, मन उनका शांत है। अन्य दर्शनार्थी जो गलता जी में आए थे, वो सब भी इन बालकों की ये लीला देखकर मुग्ध थे। ये जल कीड़ा बहुत देर से चल रही थी। तभी मनवा ओ मनवा किसी ने पुकारा। ओम की आंखें बंद थीं। जैसे ही ओम ने सुना कोई उसे पुकार रहा है, आंखें खोलकर देखा। ओम ने चारों ओर देखा, पर जो पुकार रहा था वो यहाँ कहीं नहीं था। ओम ने चारों ओर खोजना शुरू किया पागलों की तरह, पर कोई नहीं। मनवा ए मनवा सिर चकराया ओम का, तो सब कुछ घूम गया और ओम सिर पकड़कर कुछ देर के लिए बैठ गए। उनके मित्र को समझ नहीं पा रहे थे कि ओम को ये क्या हो गया एकाएक। इन सब ने संभालने की कोशिश भी की, पर मुझे मेरा कन्हैया बुला रहा है। ओम चारों ओर देखकर कहने लगे, देखो ना, मुझे बुला रहा है कन्हैया, मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। वो मनवा ओ मनवा मेरा नाम है ये, मैं गोलोक धाम का सखा हूँ। मेरा कन्हैया मेरा मित्र है, मुझसे बड़ा प्यार करता है वो। ओम पागलों की तरह तड़फ रहे हैं। कंठ सूख गया है, आंखें लाल हो गई हैं, हृदय पूरी तरह से भरा हुआ है और अभी भी ओम के कानों में वही आवाज़ गूंज रही है, मनवा ओए मनवा। ओम कुछ ही देर में मूर्छित होकर गिर गए थे। मित्रों ने प्रयास किया कि ओम स्वस्थ हों, पर कुछ लाभ होता हुआ जब नहीं देखा तो हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि इसके माता पिता को सूचना दे दो, क्योंकि इनकी जैसी स्थिति है कुछ कह नहीं सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। टोंक नगर में सूचना भिजवाई गई। माता पिता उसी रात ही जयपुर पहुंच गए और सब काफ़ी घबराए हुए थे। मैं गोलोक के अलौकिक सखा मंडली का एक सदस्य हूँ। आप लोग मेरी बातें पढ़कर शायद मुझे पागल समझें, पर ये सच है। आप लोग मेरी बातों को समझें। मैंने अपनी माताजी से कहा था कि मुझे शिवालय में भजन करने की आज्ञा दी जाए, पर नहीं, मेरी माताजी ने मना कर दिया। अब मेरी आत्मा कहती है, ओम तूने एक बहुत बढ़िया मौका गुमा दिया है। अब मेरी समझ में आ गया है कि परिवार के साथ रहकर मुझे कन्हैया नहीं मिल सकते हैं। बड़ा अजीब है ये कन्हैया भी, जो भी चाहिए पूरा ही चाहिए इसको, नहीं तो चाहिए ही नहीं। मन चाहता है तो भी पूरा का पूरा, थोड़े से इसका काम नहीं चलता। मेरी ये बातें पढ़कर आप लोग घबराएंगे, क्योंकि आप लोगों का मेरे प्रति मोह है, पर शांत होकर मेरी बात को समझने की कोशिश करें। हम सबका सनातन मित्र एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं और उन श्री कृष्ण को ही आप ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर या कुछ और भी कह सकते हैं, पर सच्चा सनातन मित्र वही है। उससे हटाना, उस सनातन मित्र की ओर लगे व्यक्ति को विमुख कर देना, ये बहुत बड़ा अपराध है। माँ, बचपन में नानी एक कहानी सुनाती थी कि बालक ध्रुव की माँ ने ही आज्ञा दी थी कि वो जाकर भगवान को प्राप्त करे। ये बात आप लोग समझें और मुझे मेरे सच्चे मार्ग में लगने दें, अन्यथा आप इस ओम प्रकाश को खो बैठेंगे। मैं माता पिता भाई उसी को मानता हूँ जो निस्वार्थ भाव से अपने बालक को ईश्वर की ओर उन्मुख करें। वह तो महान शत्रु हैं जो मोह में स्वयं अंधे हो रहे हैं और अपने बालक को भी पतन के मार्ग में डाल रहे हैं।
मेरी बात को गंभीरता से समझें ओम प्रकाश। ये क्या है? डॉक्टर को पूछा ओम के माता पिता ने। ये आपके बेटे ओम ने पत्र लिखा है। जब उसे रात में होश आया था तभी उठकर उसने कापी पेन मंगवाकर ये पत्र लिखा। ओम की माता का बुरा हाल है, रो रो कर। पिताजी समझा रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये ओम कुछ अलग सा है। ये बचपन से ही ध्यान करना, आंखें बंद करके बैठे रहना। माँ डॉक्टर को ओम के बारे में सब बता रही है। पढ़ने में कैसा है ये ओम? डॉक्टर ने पूछा। मित्र भी आ गए थे वहीं पर। चांदमल ने उत्तर दिया, हर विषय में अव्वल है डॉक्टर साहब। बहुत मेधावी छात्र है, बुद्धि कुशाग्र है। कहीं किसी लड़की का चक्कर तो नहीं है? डॉक्टर मानसिक रोग की ओर इशारा करने लगे थे। नहीं, ये तो ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा समर्थक है। ओम हम सबको भी यह शिक्षा देता रहता है कि ब्रह्मचर्य के बिना सब व्यर्थ है। डॉक्टर कुछ सोचने लगे। माँ रो रही है और ओम के पिता उन्हें बराबर चुप करा रहे हैं। एक डॉक्टर हैं, मनोचिकित्सक हैं, जयपुर के ही हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें दिखा सकते हैं। डॉक्टर ने ये बात कही। नहीं, मेरा बेटा पागल नहीं है। मेरा बेटा बहुत समझदार है। उसके मित्रों से पूछ लो वो कितना होशियार है। आप उसे पागल ना कहें। माँ का अपना वात्सल्य है। ये दवाई है, मैंने लिख दी है। आप इसे समय पर दें। और हाँ, मेरी राय अगर आप माने तो ओम को कुछ दिन के लिए बाहर कहीं भेज दें। डॉक्टर ने कहा, क्योंकि हो सकता है आबो हवा कुछ बदल जाए तो इसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाए। माँ सोचने लगी है। और मैं आगरा जा रहा हूँ। मेरी माँ ने कहा, मैं आगरा जा रहा हूँ। मैं बहुत खुश हुआ चांदमल, मैंने पता भी किया है। उस कॉलेज में श्रीमद् भागवत गीता जी की क्लास भी ली जाती है। बहुत अच्छा लगेगा। हॉस्पिटल से आ गए ओम प्रकाश और अपने घर, और टोंक में उनके मित्र भी उनके पास आ गए थे। उन्हीं के सामने ओम ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए ये सब कहा था। मेरे मामा जी रहते हैं आगरा में। मेरी माँ वहीं मुझे भेज रही है, प्रिंस कॉलेज आगरा। ओम इतने प्रसन्न क्यों थे आगरा जाते हुए? उनके मित्रों को भी समझ में नहीं आ रही थी ये बात। जैसे प्रेमी अपने प्रियतम के निकट जाते हुए अति प्रसन्नता अनुभव करता है, वैसे ही खुशी ओम को मिल रही थी। चांदमल को अच्छा नहीं लग रहा था कि ओम का दूर जाना, और कॉलेज के अन्य छात्र मित्रों ने भी सुना कि ओम जयपुर छोड़कर आगरा जा रहा है पढ़ने के लिए, तो सब भी दुखी हो गए थे। साइंस के टीचर तो टोक में ही आए ओम से मिलने के लिए, और उनके साथ कई छात्र भी थे। 5 मार्च 1945 की बात है ये सब। और ओम को जब देखा साइंस के टीचर ने और उनके मित्रों ने, तो ओम के दिव्य तेज को देखकर उन्हें लगा कि कोई सिद्ध युवा साधु बैठा हुआ है। सफ़ेद धोती खादी की, ऊपर से सूती खादी का चद्दर ओढ़े हुए शांत गंभीर ओम प्रकाश बैठे हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। यह कहते हुए ओम ने अपने साइंस के टीचर को प्रणाम किया। ऐसा अद्भुत अपने छात्र को देखकर हृदय भर आया उन अध्यापक का। गले से लगाया ओम को, और सब मित्रों ने भी ओम से कुशल क्षेम पूछी। और ओम ने सबके सामने कहा, मेरे ऊपर राम कृपा है, तभी तो आप लोग भी कृपा करने के लिए मेरे पास पधारे हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। अब आप लोग मेरे ऊपर और कृपा की वर्षा करें। यह कहते हुए धरती में ओम ने अपना माथा रख दिया था। नेत्र सजल हो गए थे सबके। ओम सच में किसी की समझ में नहीं आते थे। हंसे ओम डॉक्टर के पास। अगर श्री रामकृष्ण परमहंस को भी लेकर जाया जाता तो डॉक्टर लोग उनको भी पागल खाने में डाल देते। ये लोग क्या समझें प्रेम को? हाँ समझते हैं, पर लड़का लड़की वाले प्रेम तो इनकी समझ में आता है, पर श्री कृष्ण विरह ये इनकी समझ से परे है। जिसे देखा नहीं उससे कैसे प्रेम हो सकता है? साइंस के टीचर ने कहा, ये तो हमारी भी समझ में नहीं आता है ओम। सर, आज भी हमारे राजस्थान में लड़कियों की जब शादी होती है ना, तो उससे पहले लड़कियां लड़के को कहाँ देखती हैं? ना फोटो देखती हैं, सीधे सुहाग की सेज में एक दूसरे का मिलन होता है। पर सर, क्या लड़की को लड़का बिना देखे भी प्रेम नहीं हो जाता? अन्य सहेलियां बताती हैं, तेरे होने वाले का ये नाम है, वो ऐसा है, वो ऐसे हंसता है, वो ऐसे चलता है। सुन सुनकर लड़की इमेजिन करते हुए प्रेम करने लगती है। क्या ऐसा नहीं होता है? ओम अपने टीचर से ही पूछते हैं। फिर ओम कहते हैं, भक्तिमती मीराबाई को ही देख लो। सुन सुनकर ही उन्हें प्रेम हुआ गिरधर से, पर उनका गिरधर उनके सामने प्रकट हुआ ना। आंसू बहने लगे ओम के यह सब बात कहते हुए। आप लोग भी सोच रहे होंगे, ये ओम तो जब देखो शुरू हो जाता है प्रवचन देने के लिए।
पर एक बात मैं आप लोगों को ही कह रहा हूँ सर, कि आगरा से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, पर आगरा के पास मेरा श्री श्री धाम वृंदावन है। बस मुझे वहीं जाना है, मेरा वृंदावन, मेरा सर्वस्व वृंदावन, मेरे कन्हैया की भूमि है वो। ओहो। ओम हिलकियों से रोने लगे थे सबके सामने। अब मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि मुझे श्री कृष्ण प्रेम की भीख दी जाए और इस भिखारी को निराश मत करना है। मैं दया में श्री कृष्ण चंद्रजू की ओर बढ़ना चाहता हूँ। आप सब मुझे आशीर्वाद दें और आप लोग मेरे सिर पे हाथ रखें। ये कहते हुए ओम बहुत देर तक ऐसे ही विकल स्थिति में बैठे रहे। तो आज का भक्त ओम प्रकाश जी का जीवन चरित हम सब यहीं तक श्रवण करते हैं, फिर आगे की श्रृंखला में आगे श्रवण करेंगे। राधे राधे। जय जय श्री राधे।